जैसे हमारे जीवन में मौसम परिवर्तन होते हैं, कभी सर्दी, कभी ठंडी, कभी बरसात, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, ना कि कोई हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि मौसम सदा एक से नहीं रहते, बदलते रहते हैं। मान लो ठंडी आ गई तो कोई साधु है, अगर वो 4 बजे नहाता है और ठंडी जनवरी फरवरी का महीना है तो भी वो 4 बजे नहाता है, ना आना चाहिए उसको, क्योंकि वो अपने आप को उसी अकॉर्डिंग ढाल लेता है। एक महिला है जो खाना बनाती है तो मई जून के महीने में भी खाना बना लेती है, ऐसा नहीं कि वो बता दे गर्मी है खाना नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जीवन में मौसम की तरह सुख दुख का आना भी तय है। ना सुख टिकेगा ना दुख टिकेगा, जैसे ना सर्दी टिकती है ना गर्मी टिकती है, सब क्रम बाई क्रम आती रहती है, ऐसे सुख दुख भी आपके जीवन में आएगा। वीर पुरुष इस सुख दुख से विचलित नहीं होते और इसे सहन करने की क्षमता रखते हैं। क्षत्रियो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। जैसे मौसम की तरह ये आ रहे हैं, परिस्थितियां बन रही, तो आप इनके अकॉर्डिंग अपने आप को मत ढालो, आप अपने धर्म से मत पिए। इस मौसम वाले सुख दुख से ऊपर उठो। ये कौनते, आप अपनी पिछली जिंदगी उठाइए। न जाने कितनी बार आप सुखी हुए, न जाने कितनी बार दुखी हुए। आप अपने पीछे की लाइफ को सोचो, ऐसे ही भविष्य में न जाने कितनी बार आप सुखी दुखी होते ही रहेंगे। ज्ञानी जन ये बात जानते हैं, इस सिचुएशन सदा एक ही नहीं रहती, यहाँ सुख दुख आता ही रहेगा। अतः सुख दुख को हमें समभाव की स्थिति में देखना चाहिए, मतलब सुख दुख को एक समान समझना चाहिए कि आज सुख है तो सुख के बाद कल दुख आएगा, दुख है तो फिर सुख आएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्ते, जो व्यक्ति सुख दुख में समभाव रखता है और इन सुख दुख से विचलित नहीं होता है, वही मोक्ष के पानी योग होता है। जो व्यक्ति सुख दुख को एक समान समझता है और उसे विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति मोक्ष के योग होता है। देखो, आचार्य चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी और अपनी माता, घर परिवार का त्याग करके संन्यास धारण कर लिया, जबकि उनकी पत्नी और माता का देखभाल करने वाला कोई नहीं। लेकिन कुछ चीजें तो छूटती ही है लाइफ में। भाई, अगर चौथी वर्ण व्यवस्था के अनुसार चौथी में अगर संन्यास जाते तो उस कष्ट साध अवस्था होती, उसमें कुछ नहीं हो पाता, तो वो चले गए थे, वो अपने कर्तव्य पर अटल रहे। यही काम गौतम बुद्ध ने भी किया, अपना घर परिवार रास्ते तोड़कर सन्यासी जब हो गए। कहने का मतलब ये है कि वो कहे, अर्जुन कैसी भी परिस्थिति आए तुम्हें अपने कर्तव्य पर डटे रहना चाहिए, क्योंकि वो सांसारिक निगाहों से चीजें देख रहे हैं, वो कृष्ण की निगाहें अलग है और अर्जुन का मतलब एक माया से ग्रसित इंसान, और धीरे धीरे श्लोकों में उन्हें समझा रहे हैं। जो नश्वर है उसकी स्थायी सत्ता नहीं होती है। जो चीज भौतिक शरीर नष्ट होने, उसकी स्थायी सत्ता नहीं होती। शरीर का क्या है, बीच में मिला, बीच में खत्म हो गया, और जो सनातन है उसका कभी अभाव नहीं है। तो ज्ञानी जन ये बात जानते हैं, इसलिए वो आत्मा की चर्चा करते हैं। ज्ञानी जनों आत्मा के बारे में सोचते हैं, ये भौतिक जीवन में आने वाले सुख दुख इन पर वो फोकस नहीं करते, क्योंकि वो जानते आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका न जन्म है न मृत्यु है, और ये जो भौतिक शरीर है वैसे भी नहीं टिकना, इसकी कोई स्थायी सत्ता है नहीं, और उसका अभाव नहीं है, वो हर कण कण में है। इसलिए ज्ञानी जन आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, ना कि शरीर के विषय में ज्यादा सोचते हैं। शरीर एक साधन मात्र है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को तुम अजर अमर अविनाशी समझो, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है।
या शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। आत्मा हमारे हृदय में वास करती है। ये 5 प्रकार की वायु में तैरती रहती है। प्राण, अपान, उदान, ध्यान, समान, ये 5 प्रकार की वायु है जिसमें जीवात्मा ये तैरता रहता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें, मतलब इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े किए जाए, जो एक टुकड़ा होगा उसके समतुल्य कहा गया है। अब बताइए, इतना छोटा है कि सूक्ष्मदर्शी से देखा भी नहीं जाता, ये अणु से भी छोटा है। यही हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित करता है या चलाता है। यही जब तक जीवात्मा हमारे शरीर में है तब लगे शरीर काम का है, नहीं तो शरीर मिट्टी हो जाता है। ये मानिए जैसे ब्रह्मांड में सूर्य सबका पोषण करता है, ये हमारे आत्म तत्व हमारे शरीर का पोषण करता है। ये पूरी ऊर्जा हमारे शरीर को चलाती है। ये सभी शरीर नश्वर है। आत्मा असीम पारावार है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं। अतः हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, इन ज्यादा भौतिकता के चक्कर में मत पड़ो। उपनिषदों में आत्मा को प्रकाश कहा गया है। जिस प्रकार से सूर्य पूरे पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है या चलाता है या पोषण करता है, इसी ये आत्म तत्व हमारे शरीर को चलाता है, पोषण करता है। इसके बिना इस शरीर का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है, व्यर्थ हो जाता है। आत्मा ना किसी को मारती है, ना किसी के द्वारा मारी जाती है। जो यह सोच रहा होता मैं मार रहा हूँ या मर रहा हूँ, तो दोनों ही मर जाएंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आत्मा ना किसी को मारती है ना मरती है।